Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss factors that affect the brightness and speed of motor. So let's start the lesson by discussing the SLO, in which in this SLO we explain हम 5 factors को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस होगा फर्स्ट 2 फैक्टर्स के ऊपर, दैट आर द नंबर ऑफ बैटरीज एंड नंबर ऑफ बल्ब्स. सो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं. इन द फर्स्ट डायग्राम वी हैव 1 बैटरी, वेयर एज इन द सेकंड डायग्राम वी हैव 2 बैटरी. सो जल्दी से मुझे बताइए कि इन दोनों सर्किट डायग्राम्स में से हमारे पास कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. वेरी गुड. सो अगर हम नंबर ऑफ बैटरीज के बिहाफ पर देखें तो हमारे पास द बल्ब दैट हैव मोर नंबर ऑफ बैटरीज विल ग्लो ब्राइटर एज कंपेयर टू द बल्ब दैट हैज लेस नंबर ऑफ बैटरीज. तो इसी तरह हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हम सॉल्व करेंगे. वी हैव एक्टिविटी नंबर 3. यहाँ पर आपको 2 सर्किट डायग्राम्स दी गई हैं. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड टू सॉल्व दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेल द रीज़न कि हमारे पास इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा. सो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस बारे में सोचिए और अपने आंसर को नोट डाउन कीजिए. वेरी गुड. सो हमारे पास द बल्ब दैट इज अटैच्ड इन अ सीरीज सर्किट इज डिमर बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर्ड. लेकिन अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो ईच बल्ब रिसीव्स फुल वोल्टेज मेकिंग इट ब्राइटर. हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर हमारे पास बल्ब किसी भी किस्म का वोल्टेज शेयर नहीं होता, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास वोल्टेज शेयर होता है. तो इसीलिए हमारे पास पैरेलल सर्किट में जो बल्ब है वो फुल वोल्टेज रिसीव करेगा और उसी नतीजे में बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4. यू हैव टू अरेंज द गिवन सर्किट बाय यूजिंग दीज सिंबल्स. यहाँ पर 3 सिंबल्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स. इन सर्किट डायग्राम्स को गौर से देखिए और इन सिंबल्स की मदद से इसको सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. तो हमने देखा कि हमारे पास वो सर्किट जो कि पैरेलल में अरेंज है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. उसके बाद हमारे पास सीरीज में एंड देन विद 1 बैटरी. तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर होगा जिसको हम अरेंज करेंगे यूजिंग दिस सिंबल्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एक और फैक्टर की तरफ, दैट आर नंबर ऑफ बल्ब्स. तो अगर सीरीज सर्किट के अंदर हम नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए कि नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज करने की वजह से वोल्टेज भी इन दोनों बल्ब्स के दरमियान शेयर होगा और इनकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी. इसी तरह अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो हम बेशक जितने मर्जी बल्ब्स लगा लें, पैरेलल सर्किट में हमारे पास सारे बल्ब्स की ब्राइटनेस सेम रहेगी और इसकी वजह यह है कि ईच बल्ब रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ करंट, सो द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी इस एक्टिविटी की तरफ जिसको हम सॉल्व करेंगे अपने इसी नॉलेज की बुनियाद पर. यहाँ पर आपको एक्टिविटी का पार्ट 1 दिया गया है. सो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्ड बैंक की मदद से इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो हियर इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. वेरी गुड. लेट्स वेरीफाई कि आपने इसको करेक्ट तरीके से सॉल्व किया या नहीं. अगर हम अपने सर्किट ए और सर्किट बी को देखें तो हमारे पास द बल्ब्स इन द सर्किट बी शाइन्स ब्राइटर एज कंपेयर टू द बल्ब इन सर्किट ए बिकॉज मोर नंबर ऑफ ड्राई सेल्स. एज द नंबर ऑफ ड्राई सेल्स इंक्रीजेज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ऑल्सो इंक्रीजेज. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों सर्किट्स हमारे पास सीरीज सर्किट हैं, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट बी के अंदर नंबर ऑफ बैटरीज या नंबर ऑफ ड्राई सेल्स को इंक्रीज किया हमारे पास सेल्स की ब्राइटनेस में भी इजाफा हुआ. इसी तरह अगर हम सर्किट ए की बात करें तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज कम है इसीलिए ये दोनों बल्ब्स इनकी ब्राइटनेस कम है एज कंपेयर टू द अदर वन. इसी तरह हम मूव करते हैं अपने दूसरे एक्टिविटी की तरफ. अगर इस एक्टिविटी में हम देखें तो हमारे पास सर्किट सी में बल्ब की ब्राइटनेस कम है एज कंपेयर टू द सर्किट डी और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर ज़्यादा बल्ब्स अटैच हैं एज कंपेयर टू द सर्किट डी और वोल्टेज चूंकि इन तीनों बल्ब्स के दरमियान में शेयर हो रहा है इसीलिए ब्राइटनेस कम होगी. जबकि सर्किट डी के अंदर हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ बल्ब्स कम हैं और शेयरिंग हमारे पास 2 बल्ब्स में हो रही है ना कि 3 बल्ब्स में, इसीलिए यहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द C1. सो ये थी हमारी एक्टिविटी. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के
के अंदर हमने अपने दो फैक्टर्स को डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज द पावर सोर्स और द ब्राइटनेस, एंड वी डिस्कस दैट मोर बैटरीज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक करंट मेकिंग द बल्ब ब्राइटर. इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ बल्ब्स को डिस्कस करें तो सीरीज सर्किट के अंदर अगर नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज होंगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी. लेकिन अगर पैरेलल सर्किट के अंदर हम बात करें तो जितने भी हम नंबर ऑफ बल्ब्स ऐड करेंगे हमारे पास ब्राइटनेस चेंज नहीं होगी. वाई? बिकॉज ईच बल्ब गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट, सो एडिंग मोर बल्ब्स डज नॉट चेंज देयर ब्राइटनेस. सो ये हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया. अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. द link of this is also given in the description of this video. So quickly pause your video for few seconds, click on the link to get access to this worksheet and solve it. Very good. So next हम इंशाल्लाह हम अपने lecture के अंदर अपने next 3 factors को discuss करेंगे. That are the type of wire, the length of wire and the thickness of wire. So that's all about today's lesson. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का lesson clear हो चुका होगा and इंशाल्लाह अगले lesson के अंदर हम अपने lecture को यहीं से continue करेंगे. तब तक के लिए dear students अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and अल्लाह हाफिज़.